अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रफ़ीक सैम आप लोगों से मुख़ातब हैं और उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। रमज़ान का महीना गुज़र रहा है। इन शॉर्ट्स बायोलॉजी का पेपर को देखते हुए बायोलॉजी का पेपर उन्होंने कंसेप्चुअल पूछा हुआ था, तो अपने आप को प्रिपेयर करें और इसी लिहाज से केमिस्ट्री जो ना केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स महसूस करते हैं, लिहाजा आपने अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और केमिस्ट्री के पेपर को ना उस तरीके से फॉलो करें कि जिस तरह फॉलो करने का हक है। लिहाजा आपका टाइम लिए बगैर आपको केमिस्ट्री के मेजर टॉपिक इस तरफ मैं देकर आता हूँ। याद रखें यहाँ पर केमिस्ट्री जो आपको नज़र आ रही है ना, शुरू में बच्चों केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज आपको नज़र आ रही हैं, ये पहला क्वेश्चन अगर आप देखें केमिस्ट्री की ब्रांचेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप बात कर लें, इसके अलावा ये आपको ना एवोगाड्रो नंबर नज़र आ रहा है, ये केमिस्ट्री की ब्रांचेस। और इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में लेंगे, ये जो ना शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, तरीफे यहाँ पर आएंगी और एवोगाड्रोस नंबर और मोल जो ना ये लॉन्ग में है केमिस्ट्री की ब्रांचेस, और ये चीज़ें जो ना वो लॉन्ग में हैं। आगे आपको लेकर आते हैं, ये केमिस्ट्री की ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री के तरीके भी पूछ सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है और किस तरह से इसका रोल है। ये बुनियादी तरीके जो ना यहाँ से आपको मिक्सचर के बारे में पूछेंगे, हेट्रोजीनस के बारे में पूछेंगे और ये तमाम चीज़ें जो ना मादा क्या होता है उसके बारे में पूछेंगे और मिक्सचर क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और हर हाल में पूछेंगे वो। और नेक्स्ट आपको ये टेबल नज़र आ रहा है ना, इस टेबल को आप लोगों ने देखना, यहाँ से एमसीक्यूज़ बनते हैं और एलिमेंट्स जो है ना यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। इब्तदाई तौर में कितने थे, ठीक है, सदी के अख्ताम तक कितने हैं, कुदरती तौर पर कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये बॉक्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। यानी कि पहले चैप्टर को आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, इसको स्किप नहीं करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, आपने हर हाल से अपने को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे से आपको इनके एलिमेंट्स की सिंबल्स पूछेंगे और वैलेंसीज पूछेंगे, यानी कि आपसे पूछेंगे कि मैग्नीशियम है उसको किस चीज़ से शो किया जाता है और सल्फ़र को किससे शो किया जाता है, हाइड्रोजन को किससे किया जाता है, इनके कुछ फार्मूले यहाँ पर, वेरिएबल वैलेंसीज क्या होती हैं। नेक्स्ट आपको आ रहा है, आपका फार्मूला पूछ लेंगे, सोडियम क्लोराइड यानी कि इसका फार्मूला क्या है। एक यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो ना H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का ईजाद करने वाला कौन है, जाबिर बिन हयान। लिहाजा आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसके अलावा ये कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क आप लोगों ने ध्यान से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एटॉमिक नंबर और मास, इन दोनों में फ़र्क, ये दोनों पूछ सकते हैं आपसे। और ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना बॉक्सेस वगैरह नज़र आ रहे हैं, बॉक्सेस को आप लोगों ने तैयार करना है। अब आगे हम जाते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको आप हर हाल में करें। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, एटम और आइन, ये आपको यहाँ पे बॉक्स में नज़र आ रहा है। अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है नो वरीज़, उर्दू मीडियम बेसिकली मेरे पास बुक ये वहाँ पे अवेलेबल थी, अभी मैं स्कूल नहीं था, लिहाजा आपके साथ यही शेयर कर रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन आइटम एंड आइन, यानी कि इनमें दोनों में फ़र्क क्या है और मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आइन में फ़र्क क्या है, ये बेसिकली जो ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर्स एंड मोल्स, ये लॉन्ग में आएगा। और यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन, ये जो साहब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनका इंट्रोडक्शन, तो ये आपने इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे तरीके से करना है और शानदार तरीके से करना है। और आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर देखिए अहम नुकात है ना, ये आपने करने हैं। अहम नुकात में चीज़ें आपकी ज़्यादातर वो क्लियर हो जाती हैं। पीछे वाले मशक़ी मरूज़ियाँ ना, इनको ध्यान से देखना है। और मशक़ी शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी तादाद में दिए गए हैं, आप तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से करनी हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो फिनिश हुआ। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की साख़त। ठीक है, एटम की साख़त के बारे से जो ना हमने किसके ऊपर बात करनी है, हमने यहाँ पर प्रोटॉन जो है ना उनकी दरियाफ्त और उनके बारे में, और न्यूट्रॉन की दरियाफ्त, दो चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। और इन दोनों और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नंबर जो है ना, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और रदरफोर्ड के मॉडल में जो नकाइस पाए जाते हैं ना तजर्बे के दौरान, जिसके नकाइस थे इस, या रदरफोर्ड के मॉडल के नकाइस और साथ में बोहर की एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड और
इसका जो बोहर एटॉमिक थ्योरी, इन दोनों में डिफरेंस वो पूछेंगे या इनका आप किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स वहाँ पे परेशान हो जाते हैं, कंपैरिजन आपने करना तो क्वेश्चन बेसिकली ये होता है, एक दो चीज़ें तैयार होती हैं कि यहाँ पे आपको तीर जो नज़र आ रहे हैं, निशानात नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लेंगे अल्फ़ा पार्टिकल चार्जेस और बेटा पार्टिकल चार्जेस, ये किन के ऊपर है, ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देखनी है, हर हाल में देखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या ऐसे पूछेगा कंपैरिजन रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी, दोनों के दरमियान मुवाज़ने का खुलासा। मुवाज़ना अगर आपने करना है तो ये आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ये नीचे बॉक्स जो नज़र आ रहा है ना, ये भी आप लोगों ने याद करना है। और आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है सब शेल वाला, ठीक है, पेज नंबर यहाँ पर मेरा 46 है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है क्योंकि यहाँ से जो ना वो शॉर्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, लिहाजा फिर वही बात आ गई हमारे पास अहम निकात इसके दूसरे चैप्टर के, और पीछे जो मरूज़ियाँ दी गई हैं और शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने तैयार करना है हर हाल में। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है पीरियाडिक टेबल और खसूसियात की, ये पीरियाडिक टेबल, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ के वाले से जो ना ये यहाँ पर आपने यहाँ पर लर्न करना है। पीरियाडिक टेबल जो ना यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेंडलीफ का पीरियाडिक टेबल, मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल के बारे में पूछ सकते हैं, शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं अगर आपने हर हाल में करनी है। और यहाँ पर आगे ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल की खसूसियात, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, सो दैट यू हैव नीड टू लर्न इट वेरी क्विकली कॉम्प्रिहेंसिवली बिकॉज यू हैव टू मच शॉर्ट टाइम, because without any duration times you have need to just consult on your papers, because the paper of biology was too much difficult, so that without any day your time you have need quickly learn your syllabus, cover your syllabus। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इस तीसरे चैप्टर में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा चैप्टर हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर अगर आपको शुरू में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, हिंट्स के आ रहे हैं, केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड्स वाला जो ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये आप लोगों ने हर लिहाज से जो ना वो तैयार करनी है। यहाँ पर ये देखें आयनिक बॉन्ड, इंग्लिश मीडियम वाले भी उर्दू मीडियम वाले, आयनिक बॉन्ड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड को आपने बड़े शानदार तरीके से करना है। इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास, और आगे बॉन्ड्स की इकसाम पूछ सकता है हमें, ठीक है, बॉन्ड की इकसाम लॉन्ग में पूछ सकता है तो आपने तैयार करना है। लेकिन पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है। या यहाँ पे पीछे अगर आपको बताऊँ जो मैंने यहाँ पर बात की है अभी, आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, या यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पूछ सकता है, और डाईपोल और डाईपोलर इंटरेक्शन, ये आप लोगों ने हर हाल में करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, और ये आपको मरूज़ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे अहम निकात नज़र आ रहे हैं। अहम निकात को आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना, ये पूरी चैप्टर का खुलासा होता है। और इसके अलावा इसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, मरूज़ियाँ दी गई हैं इसकी, ये आपने हर हाल में करनी, काफ़ी ज़्यादा मरूज़ियाँ अगर ये कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा यहाँ से चीज़ें जो ना क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे निशाया सवाल में ये देखें 2 पे आयनिक बॉन्ड क्या है ये, और आप इस बात, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी बात को किससे वजाहत करेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हमने ज़्यादातर बॉयल का कानून जो है ना, ये आपने गैसेस के मतलब कवानीन बॉयल का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे ये आपको जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, बॉक्सेस को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, यहाँ से पेपर उठा रहा है इस दफ़ा। चार्ल्स के कानून की तस्दीक, चार्ल्स और बॉयल का कानून जितने भी ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको देखें अहम खसूसियात नज़र आ रही हैं, जैसे ठोस, माया, गैस है, ठीक है, एवेपोरेशन है, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने ना अच्छे तरीके से तैयार करनी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊँ आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा ये ठोस में मॉलिक्यूलर्स, माया में मॉलिक्यूलर्स और गैस में, देखिए ठोस में ज़्यादा जो ना यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ए में आप कह रहे हैं कि इनकी क्वेश्चन इतनी ज़्यादा नहीं देती है, ठीक है, ये आज़ाद घूमते हैं, टाइम नहीं यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये शॉर्ट में पूछते हैं और लॉन्ग में पूछते हैं, ठीक है। नीचे ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो ना डिफ्यूजन वाला भी करना है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और डिफ्यूजन वाला जो ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी के बारे में पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। और इसके अलावा ये यहाँ पर एलोट्रोपी जो ना ये आपने तैयार करना है। एलोट्रोपी के साथ साथ यहाँ पर अगर आपको नज़र आएगी बॉक्सेस जो आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे फिर इस चैप्टर के अहम निकात हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये अहम निकात नहीं छोड़ने, मशकी शॉर्ट क्वेश्चन और मरूज़ियाँ जो ना आप लोगों ने नहीं छोड़नी है, ये हर हाल में आपने करनी है। यहाँ पर अगर आपको नज़र आए, इसमें मैंने 4 मेजर क्वेश्चन लगाए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बॉयल के कानून, चार्ल्स के गैसेज, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ। डिफ्यूजन वाला भी बात का आ जाता है, डिफ्यूजन वाले को आप लोगों ने हर हाल में करना है,
डिफ्यूजन वाले को आप हर हाल में करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शॉर्ट में पूछेंगे सॉल्वेंट और सैचुरेटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड और इनसैचुरेटेड ये लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो ना यहाँ यही इंपॉर्टेंट है मोलरिटी, ये मोलरिटी में आपको लॉन्ग में पूछेंगे या शॉर्ट में पूछ सकते हैं, ये आपने हर हाल में तैयार करना है। और आगे हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाँ, ये आपने तैयार करना है। देखें, सोल्यूशन, कोलॉइड, ये सस्पेंशंस, ये जो ना तीनों का आपस में जो ना कंपैरिजन आपसे पूछेंगे, आपने करना है। फिर उसके बाद अहम निकात उसके, और उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मरूजिया भी है हमारे पास है, यहाँ पे आपको नज़र आए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो अगर आपको वादा नज़र आ रहा है तो ये आप लोगों ने हर हाल में तैयार करने हैं। ये देखिए इसकी एग्ज़ाम, कोलाइड्स की एग्ज़ाम, इसके आगे देखिए पाँच आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ हम लोग जो ना वो बढ़ गए हैं, चैप्टर 7 की तरफ आ गए हम लोग। और हम शॉर्ट करते जा रहे हैं इन चीज़ों को, और इसी तरह से शॉर्ट करना है इनको। लेकिन आप लोगों ने जो ना इसको किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना। ये इसमें से वैसे मैं ये ले रहा हूँ, क्रोयन वाला है, एंड इट्स प्रिपोजिशन, यानी कि बचाव के तरीकाकार जो ना, ये चीज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। और क्रोयन से बचाव के तरीकाकार, ख़ात्मा, अगर किसी चीज़ को जंग वगैरह लग जाता है तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ से ली हुई हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक तरीकाकार, ये ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक तरीकाकार, इसके बारे में पूछेगा। ये आपको यहाँ पर नजर, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये फिर वही आपके हम निकात। यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन मरूजियाँ हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पर अगर आपको नजर आए, जूम करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है और 9, ये मैंने यहाँ पे लॉन्ग में लगाए हुए हैं। और चैप्टर 8 हमारे पास यहाँ पे पहुँच चुका है, केमिकल रिएक्टिविटी जो ना, ये आपने ध्यान से करना है। और यहाँ पर केमिकल एक्टिविटी जो ना, ये देखें, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नज़र आपको यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अल्कली मेटल्स जो ना, इनके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछेंगे सोडियम के इस्तेमालात, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने हर हाल में इसको तैयार करना है। फिर इसके यहाँ पर देखें, आपको अगर मैं दिखाऊँ तो अहम निकात आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर जो ना ये चीज़ें देखिए, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बॉक्स में, ये यहाँ पे रूजियाँ हैं, ये यहाँ पर फिर शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये लॉन्ग आपको मैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 है, 7 है, 10 है, 12 है, अपनी दो में याद रखेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ना, ये एंड पर जो उनकी ग्लॉसरी दी गई है ना, ये ग्लॉसरी आप लोगों ने तैयार करनी है। पूरी बुक का खुलासा है ये वाला, आपने इसको हर हाल में तैयार करना है। ये देखिए, ये ग्लॉसरी आपको नज़र आ रही है, ये ग्लॉसरी आप कर लेंगे, जिसकी कुछ भी तैयारी नहीं है, ये ग्लॉसरी तैयार करके इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकता है। अपनी दो में याद रखें, अपने पेपर को ईजी नहीं लेना। और आपने जिस तरह बायोलॉजी का पेपर टफ आया है, इस तरह वो जो केमिस्ट्री का पेपर है ना, इसको भी इसी तरीके से वो लेगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आपके निगहबान हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।